नमस्कार साथियों, मेरा नाम फूलचंद बांटिया है। YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं RKCL RSCIT के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए एक स्पेशल क्लास। जो आज क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इनमें से आपके एग्जाम में कुछ आने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है उसको आप रन वाले डायलॉग बॉक्स से आपको ओपन करना है तो क्या करें। तो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप विंडो के साथ में आर दबाते हैं, तब ये रन का डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कौन सा प्रोग्राम चालू करना है, पेंट चालू करना है, तो आप लिखेंगे डायलॉग बॉक्स के अंदर MS पेंट और ओके पर क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आपको नोटपैड चालू करना है तो आप लिखेंगे नोटपैड, और वर्ड पैड चालू करना है तो इसके लिए लिखेंगे WORD वर्ड पैड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करना है तो यहाँ लिखेंगे विन वर्ड, और एक्सेल चालू करना है उसके लिए लिखेंगे EXCL एक्सेल, और पावर पॉइंट चालू करना है तो उसके लिए लिखेंगे हम पावर PNT। यानी कि आप ये EXE फाइल है, इनको आप रन करने से क्या होगा, आपके रन डायलॉग बॉक्स से जो प्रोग्राम है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो पेंट है, पेंट अपना क्या होता है, जो नॉर्मली ड्राइंग का प्रोग्राम है होता है, जो प्राय हम ड्राइंग या माउस पर हाथ बैठाने के लिए इसका यूज करते हैं। नोटपैड जो होता है वो टेक्स्ट एडिटर होता है, इसमें टेक्स्ट एडिटिंग का काम होता है। वर्डपैड जो होता है वो अपना डॉक्यूमेंट संबंधी काम करने के लिए काम आता है। और MS वर्ड जो होता है इसमें डॉक्यूमेंट संबंधी काम है, वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है वर्डपैड की तुलना में। इसको अपन वर्ड प्रोसेसर के रूप में जानते हैं। इसमें कई तरह के फीचर और कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं। एक्सेल जो होता है वो अपने स्प्रेडशीट का प्रोग्राम हो गया, और पावर पॉइंट जो है वो अपने प्रेजेंटेशन के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम क्या होता है। जैसे ही हम ये प्रोग्राम खोलते हैं, पेंट, नोटपैड, वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट, तो उनका बाय डिफॉल्ट जो नाम है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेंट। पेंट के अंदर जब भी हम खोलते हैं तो शुरुआत में टाइटल बार में आप देखोगे वहां पर नाम क्या दिखाएगा, अनटाइटल्ड। यानी कि जब तक हम फाइल को सेव नहीं करेंगे वहां पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से नोटपैड के अंदर भी आपका अनटाइटल्ड लिखा हुआ आएगा। लेकिन वर्डपैड में जब हम देखेंगे तो वहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा। वर्डपैड के अंदर जब तक हम फाइल को सेव नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट नेम क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट। MS वर्ड के अंदर वो रहता है डॉक्यूमेंट 1, और एक्सेल के अंदर रहता है बुक 1, और पावर पॉइंट में रहता है अपना प्रेजेंटेशन 1। यानी कि कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जब तक हम फाइल को सेव नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या नाम रहता है, तो बाय डिफॉल्ट ये नाम रहते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। प्राय एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, या रन के अंदर हम क्या लिखें कि वो अपना ओपन हो जाए, या उसका एक्सटेंशन नेम क्या है। तो आप देखते हैं उनका एक्सटेंशन नेम के बारे में। ये एक्सटेंशन नेम, पेंट की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .bmp यानी कि बिट मैप पिक्चर। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .txt यानी टेक्स्ट। और वर्डपैड की जो फाइल है उसका नाम होता है .doc का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट। इसी तरह से MS वर्ड की जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन नेम .docx होता है। और एक्सेल की जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। और पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन वाली फाइल का क्या होता है एक्सटेंशन .pptx। ये कहलाते हैं हमारे एक्सटेंशन नेम, यानी कि विस्तारक नाम जो 3 अक्षर का नॉर्मली यूज किया जाता है, और अब ज्यादा करेक्टर में भी काम में लिया जा सकता है। जैसे पुराने वर्जन में .doc काम आता था, और नए वर्जन में .doc के साथ में x जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अपने पास कि इनपुट डिवाइस। कई बार हमसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, या निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ये हम तभी बता पाएंगे जब इनपुट डिवाइस के बारे में हमें नॉलेज होगा, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या निर्देश देते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइसेज कहलाती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कुछ इनपुट डिवाइस के नाम, जो महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है उनके। कीबोर्ड, कीबोर्ड सर्वाधिक हमारे यूज किया जाता है। उसके बाद अपने पास हो गया माउस। माउस जो होता है वो अपने एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, तो इसके अंदर हो गया अपने पास माउस पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जॉयस्टिक, ये अपन नॉर्मली खेल खेलने के लिए काम आता है, गेम्स के लिए काम आता है। ट्रैक बॉल, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, कोई भी ग्राफिक या कोई चित्र है उसको आपको इनपुट के रूप में लेना हो तो स्कैनर काम लेते हैं, ये भी अपनी इनपुट डिवाइस है। OCR, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। OMR ऑप्टिकल, OCR का होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है वो ऊपर नीचे हो गई है। जैसे OMR है, OMR की तो क्या होगी, ऑप्टिकल
मार्क रिकॉग्नाइजेशन, और जो OCR है, OCR की होगी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर, जो यहाँ सुपरमार्केट वगैरह हम लोग देखते हैं, बिग बाजार में देखते हैं, BCR मतलब बार कोड रीडर। माइक्रोफोन और ग्राफिक टैबलेट, ये सारे के सारे आपके क्या होती है, इनपुट डिवाइसेज होती है। ठीक है, अब हम ना नेक्स्ट देख रहे हैं कि आउटपुट डिवाइसेज। कई बार पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस नहीं है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। तो मुख्य जो आउटपुट डिवाइस है उनका नाम लेने हम लोग, मॉनिटर, मॉनिटर जो हमें डिस्प्ले देता है वो हमें एलईडी के माध्यम से भी मिलता है, और एलसीडी और सीआरटी। ठीक है, इसके फुल फॉर्म पे वो नीचे मैं आपको और बता देता हूँ, फुल फॉर्म मेरे अलग से बनाई हुई आप लोगों के लिए। और मॉनिटर से जो कॉपी प्राप्त होती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और प्रिंटर से जो कॉपी प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोला जाता है। स्पीकर भी आपके आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आपके पास आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर और हेडफोन, तो ये सारे के सारे आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये ऐसी डिवाइसेस के नाम बता रहा हूं जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही आपका काम करती है, इसलिए इनका है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मॉडेम होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। नेटवर्क कार्ड, इसी तरह से टच स्क्रीन और हेडसेट और अपना फैक्स मशीन और ऑडियो कार्ड ऑब्लिक साउंड कार्ड, ये सारे के सारे अपने क्या होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बोला जाता है। नेक्स्ट है अपने पास स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस की भी पहचान होनी चाहिए, जहां अपन डाटा सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, उसके लिए। तो सबसे ज्यादा जो हमारे काम आती है वो होगी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। आजकल इसका उपयोग लगभग प्रचलन से बाहर हो चुका है। ये फ्लॉपी डिस्क, टैब, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, एंड ब्लू-रे डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सिक्योर डिजिटल कार्ड जिसको अपन एसडी कार्ड के नाम से जानते हैं, और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज और पंच कार्ड। तो ये सारी की सारी आपकी होगी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में काम में ली जाती है। अब हम देखते हैं ब्राउजर का नाम। कई बार क्वेश्चन में हमें जरूर पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा ब्राउजर है या ब्राउजर नहीं है। ये भी हम तभी बता पाएंगे जब ब्राउजर का नाम हमारे को पता हो। तो देखते हैं इसके अंदर कुछ मुख्य ब्राउजर के नाम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, यूसी ब्राउजर और बिंग। ये सारे के सारे आपके ब्राउजर होते हैं। जो भी ब्राउजर होता है वो हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कई बार पूछ भी ऐसे पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो जो भी ब्राउजर हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार ये पूछते हैं निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहां पर देख रहे हैं डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 95, विंडो 98, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनको अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से होंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड है, आपका एक्सेल है, पावर पॉइंट है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, पेजमेकर, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप। पेजमेकर भी, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जिसमें पेजमेकर, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप, इनको अपन डीटीपी वाले सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, यानी पब्लिशिंग के लिए काम आते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी का फुल फॉर्म हो गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके अंदर पेजमेकर, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप आते हैं। इसी तरह से टैली है, वो अपना एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से वेब ब्राउजर जो भी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या जितने भी है, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, वेब ब्राउजर होते हैं।
जिप सॉफ्टवेयर सारे अपने वेब ब्राउजर है, ऑटोकैड वगैरह, ये सारे के सारे आपके कौन से हो गए, जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में माने जाते हैं। जिप सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, ये सारे के सारे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूनिट्स ऑफ मेमोरी, या फिर डाटा मेजरमेंट चार्ट, या यूनिट ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी कि हम जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है वो किन कैसे मापी जाती है, उसका पूरा एग्जांपल है। वन बिट, बिट का मतलब यहां पर होता है, बिट जो होती है वो 1 और 0 के फॉर्मेट के अंदर होती है, और बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। ठीक है। फिर 4 बिट, 4 बिट से हमारे पास क्या बनता है, एक निबल बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है 4 बिट से क्या बनता है, तो आंसर हो गया 1 निबल। इसी तरह 8 बिट से आपका 1 बाइट बनता है। 8 बिट इक्वल टू क्या हो गया अपना, 1 बाइट हो गया। यहां पर 1 बाइट इज इक्वल टू एक करेक्टर, यानी 1 बाइट एक करेक्टर के इक्वल होता है। फिर 1024 बाइट जो है वो मिलकर बनाते हैं 1 KB। केबी का मतलब हो गया किलो बाइट। इसी तरह से 1024 KB से आपका बनता है 1 MB, यानी कि मेगाबाइट। और इसी तरह 1024 MB से एक आपका जीबी बनेगा, जीबी का मतलब गीगाबाइट। और 1024 GB से आपका बनेगा 1 TB, यानी कि टेराबाइट। इसी तरह से 1024 TB से आपका बनता है 1 PT, यानी कि पेटाबाइट। कई बार यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है बिट है, बाइट है, केबी है और एमबी दिया हुआ, और आपसे पूछ ले सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको बिट बताना है। कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो जो आपको दे रखी है उनमें से आपको बड़ी इकाई देखनी है। तो यानी कि ये आपको चार्ट है वो अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट, अब कुछ शॉर्टकट की है उसके बारे में आपको यहां पर और बता रहा हूं। जैसे एक नंबर पर है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब होता है नई फाइल, अपन को नई फाइल लेनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल+N। कंट्रोल ओपन के लिए जो फाइल आपने सेव कर रखी है उसको ओपन करना हो तो कंट्रोल के साथ में ओ। कोई फाइल है जो आपको क्लोज करनी है, क्लोज के लिए अपना शॉर्टकट की कोई कंट्रोल के साथ में W का यूज करेंगे। बोल्ड करना हो तो कंट्रोल B अपना क्या हो जाएगा, बोल्ड करने के लिए काम आता है। इसी तरह से कंट्रोल I काम आता है आपका इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल यू काम आता है अपना अंडरलाइन करने के लिए, जो भी अपना टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, उसको अंडरलाइन करना हो। 7th नंबर कंट्रोल+L। कंट्रोल एल काम आता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए, कोई पैराग्राफ है या कोई टेक्स्ट है उसको लेफ्ट अलाइनमेंट करना हो, कंट्रोल L। इसी तरह से अगर आपको राइट अलाइनमेंट करना हो तो उसका यूज करेंगे हम कंट्रोल के साथ में R। सेंटर अलाइनमेंट करना हो तो इसके लिए काम लेंगे हम कंट्रोल के साथ में E, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। जस्टिफाई के लिए हम लोग काम लेंगे कंट्रोल+J, जस्टिफाई करने के लिए। कंट्रोल Z है वो काम आएगी आपको अंडू करने के लिए, लास्ट जो भी आपने काम किया उसको अंडू करना। कंट्रोल Y रीडू करने के लिए, जो भी आपने अंडू किया उसको वापस रीडू करना हो, कंट्रोल Y। कंट्रोल A ये काम आती है आपका सेलेक्ट ऑल, जो भी आपका मैटर लिखा हुआ है, जितना भी मैटर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में या उसमें, कंट्रोल A दबाते सब सेलेक्ट आपका हो जाएगा। कंट्रोल C काम आता है हमारा कॉपी करने के लिए। कंट्रोल X काम आता है कट करने के लिए। जो भी हम कट और कॉपी करते हैं वो हमारा विंडो का एक क्लिपबोर्ड नाम का प्रोग्राम होता है, वहां पर चला जाता है और पेस्ट करने पर वहीं से वो आता है। तो कंट्रोल भी काम आएगा आपका पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल एस जो होता है वो हमारे सेव करने के लिए काम आता है, फाइल जो भी आपको सेव करनी है उसके लिए कंट्रोल एस। कंट्रोल पी काम आता है अपना प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल के का यूज होता है हाइपरलिंक आपको बनाना हो उसके लिए काम लेंगे कंट्रोल के, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एच का होता है शॉर्टकट की रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच। इसी तरह गो टू के लिए काम आएगी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में जी। फाइंड के लिए काम आएगा कंट्रोल+F। कंट्रोल डी, जैसे मान लीजिए वर्ड में हम काम कर रहे हैं, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स अगर आपको ओपन करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी का यूज करेंगे। 24, एक एक अक्षर आपको लेफ्ट साइड की ओर जाना है तो आप कीबोर्ड से जो नेविगेशन की दी हुई है इसके अंदर आप क्या करेंगे, लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे, तो एक एक करेक्टर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे। इसी तरह से एक एक करेक्टर आपको राइट साइड के अंदर जाना है तो आपको कौन सी की यूज करना है, राइट एरो की का यूज करना है। अगर एक एक लाइन आपको ऊपर की ओर जाना है तब आपको करेंगे जो अप एरो की है उसका यूज करेंगे। इसी तरह से एक एक लाइन नीचे की ओर आपको जाना है तो आप करेंगे डाउन एरो की का यूज करेंगे।
अगर आपको एक एक वर्ड वो लेफ्ट साइड में आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे, तो आप एक एक वर्ड मूवमेंट होंगे। इसी तरह कंट्रोल के साथ में हम जो राइट एरो की का यूज करेंगे तो एक एक वर्ड है वो आप राइट साइड की ओर जाने के लिए काम में लेंगे या मूव कराने के लिए काम में लेंगे। रिफ्रेश के लिए काम लेते हैं अपन F5, विंडो के अंदर जो भी अपन रिफ्रेश कराना है उसके लिए काम लेंगे F5। और जैसे मान लीजिए अपन पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और अपनी स्लाइड है वो आपको रन करानी है तो उसके लिए अपन काम लेंगे F5, पावर पॉइंट के लिए हो गया ये। और वर्ड के अंदर जैसे अपन F5 दबाते हैं तो गो टू के लिए काम करता है। F2, विंडो के अंदर जो F2 है वो आपका रीनेम के लिए काम में आएगा। इसी तरह एक्सेल के अंदर जो F2 है वो सेल के अंदर जो एडिटिंग करते हैं उसके लिए काम आता है। कंट्रोल M, न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर आपको नई स्लाइड जोड़नी है तो कंट्रोल M का यूज करेंगे, और नई फाइल लेनी है तो कंट्रोल N, और स्लाइड के लिए कंट्रोल M। अब हम कुछ फुल फॉर्म देखेंगे। जैसे पहला नंबर है CPU। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड नंबर ALU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो सारे कैलकुलेशन संबंधी जो काम होता है उसके लिए अपना काम आता है। ALU जोड़ बाकी गुणा भाग कैलकुलेशन के लिए ALU का हम यूज करते हैं। CPU को हमारा कंप्यूटर का ब्रेन भी हम लोग इसको कहते हैं। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। MU का मतलब है यहां पर मेमोरी यूनिट से जो प्राइमरी मेमोरी होती है अपने पास। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन निम्न में से कौन से वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब होता है नाशवान। तो वॉलेटाइल मेमोरी रैम होती है, जिसको अपन टेम्परेरी मेमोरी या अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, गैर नाशवान मेमोरी होती है, इसको स्थायी मेमोरी भी बोला जाता है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पहले भी हमने देखा था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और MS डॉस लिखा हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। WWW इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 11 नंबर है एस रेम का होता है स्टैटिक, और बाकी नेक्स्ट अपने रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह से डी रैम डायनेमिक रैम होती है। ये रैम के प्रकार होते हैं एस रैम और डी रैम। 13 नंबर बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। केबी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, जीबी का मतलब गीगाबाइट, टीबी का मतलब टेराबाइट। उसके बाद है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन छोटा होता है, उससे बड़ा उसके बड़ा मैन होता है, और मैन से भी बड़ा होता है वैन, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं, यानी इंटरनेट का जो हम यूज करते हैं। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत ही स्मॉल एरिया के लिए। बायोस, ये आप देखिए इनकी फुल फॉर्म जो ये महत्वपूर्ण में ही है अपने पास। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद SMPS भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया। स्विच मोड पावर सप्लाई, जो हम अपने SMPS लगाते हैं CPU के अंदर, वो। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि कुछ जो OS अभी जो सारे भी OS जो आ रहे हैं वो सारे GUI पर आधारित होते हैं। जैसे अपने पास विंडो 95, 98, XP हो गया, उसके बाद विस्टा हो गया, या अपने पास 7 हो गया, या 8 हो गया, या विंडो 10 है, सारे के सारे GUI पर आधारित है। CUI का जैसे पहले आता था अपने पास DOS है, वो CUI पर आधारित होता था, जिसको हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी बोला जाता है। 27 नंबर WYSI ये महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। इसका मतलब ये होता है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा आप स्क्रीन पर देखते हैं वैसा का वैसा आपको प्रिंट आउट मिलता है। इसका मतलब जैसा आप देख रहे हो वैसा आपको प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। गीगा GIGA इसका मतलब होता है गार्बेज इन
गार्बेज आउट। जैसा अपन डालेंगे उसी के हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ACPI एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस। API 34 नंबर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। 35 APN एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। 37 INS कीबोर्ड में काम आता है। INS का मतलब यहां पर इंसर्ट, उसकी फुल फॉर्म। MBR एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। PPM ये अपना प्रिंटर से संबंधित हो गया। पर जो पेज होते हैं कितने अपने निकल रहे हैं, तो पेज पर मिनट, यहां पर PAGE पेज यहां तक अपने हैं, पेज फिर है पर और मिनट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BPS बिट्स पर सेकेंड। CD का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसको दोबारा बार बार राइट किया जा सकता है। 46 कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, CISC का। नेक्स्ट 47 ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, हमें इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे BSNL का हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इस तरह से। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 49 NIC नेटवर्क इंटरफेस कोड। डेल का फुल फॉर्म होगी डिलीट। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉम का मतलब होता है कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। HDD का मतलब हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। MODM मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में सिग्नल ट्रांसलेट करता है। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आउटपुट डिवाइस के अंदर बताई थी मैंने आपको, मॉनिटर के अंदर LCD, LED, CRT, TFT वगैरह। TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांसलेटर। CRT कैथोड रे ट्यूब 60 का है। LED लाइट एमिटिंग डायोड। DPI अपने डॉट पर इंच। उसके बाद है PROM, EPROM और EEPROM, ये अपने जो रोम होता है, रोम के प्रकार हैं ये। PROM प्रोग्रामेबल रोम, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद है FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ALT जो कीबोर्ड में अपन अल्टर काम लेते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट। CTRL का होता है कंट्रोल। DVD को हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है। DVDR डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। EGA एनहेंस्ड ग्राफिक एडेप्टर। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फॉर सिस्टम, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। DNS URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फॉर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। MFD मल्टी फंक्शनल डिवाइस। SDRAM सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम। DDR डबल डेटा रेट। OCR इनपुट डिवाइसेस में हमने देखा था
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OMR इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, MICR ये भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या टीसीपीआई भी पूरा आ जाए तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। WORM राइट वंस रीड मैनी। EDO एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, EDO RAM एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट RAM। DDR SDRAM डबल डेटा रेट SDRAM। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NFS ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। SD कार्ड सिक्योर डिजिटल कार्ड। ई कॉमर्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईमेल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन। KBPS किलो बाइट पर सेकेंड, MBPS का मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। यूपीएस का मतलब हो गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। STP शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। UTP अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। GBPS गीगाबाइट पर सेकेंड। AVI ऑडियो वीडियो इंटरफेस। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये एग्जाम के लिए। FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। SMTP ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अपने लिए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम। SCRP सर्च इंजन रिजल्ट पेज। M कॉमर्स का मतलब है यहां पर मोबाइल कॉमर्स, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन लाइफाई लाइट फिडिलिटी। PDA ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। GPS ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बैन का मतलब है बॉडी एरिया नेटवर्क। BBC बेबी बॉर्न कंप्यूटर। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन। HSPA हाई स्पीड पॉकेट एक्सेस। नेक्स्ट 131 SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। कॉम का मतलब होता है कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। MEMS माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। MMS माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। ITRS इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी रोड मैप फॉर सेमीकंडक्टर। AI का मतलब होता है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अपने 5वीं पीढ़ी के अंदर 5th जनरेशन के अंदर यूज में लिया जा रहा है। SMS हो गया अपना शॉर्ट मैसेज सर्विस। MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। AR ऑगमेंटेड रियलिटी। ACID ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। COD जो अपने काम लेते हैं नेट बैंकिंग, इसमें अपने ई कॉमर्स के अंदर काम लिया जाता है। कैश ऑन डिलीवरी मोड होते हैं अलग अलग, जैसे आप पेमेंट किस मोड में करना चाहो उस प्रकार से। IMPS का मतलब हो गया है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये बैंकिंग से रिलेटेड हम हो गए अपने।
OTP वन टाइम पासवर्ड। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। HFC हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। ESC का मतलब होता है एस्केप, जो कीबोर्ड में अपना होता है एस्केप। फैट ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। FTP भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ESP एनहेंस्ड सीरियल पोस्ट ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। रेड का है रिडंडेंट एरे ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क। साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट चिप कंप्यूटिंग। ADSL का मतलब होता है, अब मैं इसमें से टाइम ज्यादा हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण है वो आपको बता रहा हूं, बाकी आप इसमें स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप 168 पे। MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MP3 MPEG ऑडियो लेयर 3। MP4 MPEG लेयर 4। PDF का होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं एक बार महत्वपूर्ण है वही आपको बता रहा हूं इसके अंदर। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। डॉक्यूमेंट और फिर अपने पास NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। अदर बैंक जो फंड ट्रांसफर करते हैं उसके लिए हम इसकी जो जो हमने PDF बनाई है उसकी कुछ डिटेल है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, पूरा PDF है हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप पूरा इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहां से भी। ये सारी की सारी डिटेल है वो आपको हम PDF में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसी के आपको क्लास एग्जाम के लिए विशेष ध्यान देना है कि RKCL का जो एग्जाम में है वो 35 क्वेश्चन आते हैं आपके, और पास होने के लिए आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि 28 नंबर है वो आपके आने चाहिए। इसमें आपको कोई भी प्रश्न वहां छोड़ के नहीं आना है, सारों के उत्तर आपको देके आने हैं, यानी कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। थैंक यू।